ये स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये सब संबंध से सुख खोज रहे हैं और इसी सुख के संबंध में परस्पर बंधे हुए हैं। पर कोई दुख नहीं चाहता। सारे संबंध, सारे उपाय सुख के लिए हैं, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। यह विचार करना चाहिए। पहला उत्तर में जो वाक्य बोले, पहले ये विचार करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सुख बुद्धि से ही सारे संबंध स्वीकार किए हुए हैं। जितने भोगों का जितना भी राग है वो सुख बुद्धि से है, और जितनी भी क्रियाएं करते हैं सब सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, पर दुख सबको भोगना पड़ता है। ये विचार करना चाहिए कि कमी क्या है। उपाय सुख के लिए करते हैं, भोगना दुख पड़ता है। तो जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसे यह विचार करना चाहिए कि ये विपरीत फल मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है। चाहता हूं सुख, संबंध भी बनाए हैं सुख के लिए, चेष्टाएं भी सुख के लिए कर रहे हैं, पर दुख क्यों मिल रहा है, ये विपरीत फल क्यों मिल रहा है। पहले विचार करना चाहिए। सुख के बदले दुख बढ़ता ही चला जा रहा है दिनों दिन, विचार करना चाहिए। जैसे एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन जलन बढ़ती जाती है, दुख बढ़ता जाता है। क्या पहले था कि 100 रुपया मिल जाए तो काम चल जाएगा, फिर हुआ 1000 मिल जाए तो काम चल जाएगा, फिर हुआ 1 लाख मिले तो बढ़िया चलेगा, फिर हुआ 1 करोड़ मिले तो बढ़िया चलेगा, फिर ऐसा लगा 1 करोड़ में क्या होना है, 100-200 करोड़ हो, फिर अब बढ़ता चला जा रहा है। भिखमंगापन बढ़ता चला जा रहा है। हमारी मांग ही भिखमंगापन है। कितना हो गया, अब करोड़ से काम नहीं चलना, अब और अरबों, अब अरब से काम नहीं चलना, अब विश्व लेवल का धनी। ये वासना, इसको एक तो पाना कठिन है, मिल जाए तो ये मृत्यु स्वरूप है। ज्ञान को ढक करके अपना बल प्रकाशित करता है, धन बल, ये मृत्यु स्वरूप है। जो इसको अपना मान करके फूल जाते हैं, इतना बैंक बैलेंस हमारे पास है, वो अपने आप को और प्रभु को भूल जाते हैं। जो धन के गर्व में है, धन के फूलन में है, वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशु, धन, जितना कुछ है ये सब नाशवान है। हे राजन, यदि सब कुछ सबको एक को मिल जाए, सब कुछ, तो भी उसे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। ये विचार करें। इसलिए जो माया के पार जाना चाहते हैं उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग आदि लोक लोकांतर जो है, ये भी सीमित कर्म का फल भुगवा करके एक अच्छा स्वप्न जैसा, फिर उसे इसी दुखालय मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अब ऐसा विचार करके तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। ऐसा विचार करके अब उसको सदगुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव कैसे हो? ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म के पारदर्शी विद्वान हो, शास्त्रों का रहस्य जानने वाले हो, और परम ब्रह्म के तत्व ज्ञानी हो, तत्व बोध हो गया हो, भगवत प्राप्ति हो गई हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा जो प्राप्त हुई रहस्य की बातें हैं वो अपने शिष्य को बता सके। जिनका चित्त शांत हो, जो व्यवहार प्रपंच से विरत हो, भगवत चिंतन में तन्मय हो, ऐसे सदगुरुदेव की शरण में जाए।